महापुरुष रोज चिंतन करते थे ठाकुर जी का, निकुंज का। एक दिन निकुंज का चिंतन कर रहे थे और निकुंज में उन्होंने क्या देखा कि किशोरी जी ठाकुर जी के साथ में वन में विहार कर रही थी, और तभी किशोरी जी की दृष्टि पड़ी, एक सुंदर फल लगा है, पुष्प लगे हैं एक वृक्ष के ऊपर, और किशोरी जी जाकर के उछल उछल करके वो पुष्प तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रही वहां तक। श्याम सुंदर दूर खड़े खड़े देख रहे थे। किशोरी जी बोली, देखते ही रहोगे दूर खड़े खड़े, यूं ना है कि नेक आए करके या कुछ डाल को झुकाए दो, मैंने पुष्प ले लूं, फल ले लूं, बस दूर खड़े खड़े दतुइयां दिखा रहे हो अपनी। ठाकुर जी बोले, नहीं हम देख रहे हैं कि नेका तुम प्रयास करके देख लो श्यामा जी, फिर मैं आऊं। बोले मोते ना हेरो, आओ जल्दी, या दो मुंह को ये पुष्प चाहिए, अपने केशन में सजाऊंगी, और फल चाहिए पाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं आऊं। इतने में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने डाल पकड़ करके नीचे झुकाए दे, लो श्यामा जी तोड़ लो पुष्प। किशोरी जी उसमें से पुष्प तोड़ने लगी, फल जैसे तोड़ने लगी तो फल इतना भारी है कि वो आ नहीं रहे हो, तो ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं, डाल पकड़ करके फल तोड़ो। तो किशोरी जी ने भी डाल पकड़ी, जैसे ही फल तोड़ने लगे इतने में ठाकुर जी ने अपने हाथ से डाल छोड़ दी और किशोरी जी ने कस के पकड़ रखी, तो जैसे ही डाल ऊपर गई किशोरी जी भी बाकी संग में लटक गई ऐसे ऊपर थाड़ी आ गई। ठाकुर जी बोले हाँ ऐसे ही रहो, ऐसे ही देखता रहूंगा। अब ये लीला एक महापुरुष अपने स्मरण में चिंतन कर रहे थे, और जैसे ही ठाकुर जी ने वो डाल छोड़ी और किशोरी जी ऊपर गई, वो महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, अरे श्याम सुंदर तुम्हारी लीला अद्भुत है, अरे लाला जी कहा कर दियो, किशोरी जी हमारी बड़ी कोमल है, तुमने जी कहा कर दियो डाल पे लटक गई बेचारी, अरे जल्दी नीचे करो। अब वो जोर जोर से हंसे, हंसते हंसते नेत्रों से आंसू आवे। विचार कीजिएगा, इधर देखो, विचार कीजिएगा। वे तो केवल लीला स्मरण करके हंस रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक ब्रजवासी जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था और थोड़ा वो ऐसे अचक के चल रहे थे, और तभी ये महापुरुष हंसने लगे, तो उसको ऐसा लगा कि ये मेरी लाचारी पर हंस रहे हैं, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। उनके मन में जैसे ये भाव आया मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने में ही उन महापुरुष के चित्त में किशोरी जी ऐसी डाल पर खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं। बस यही दृश्य दिखते 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 ठाकुर जी और किशोरी जी अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान हुए? क्योंकि वैष्णव अपराध बन गया। अब वो बाबा इतनी चिंता में आगे, बोले अरे ये लीला अधूरी कैसे रह गई, ये लीला यहीं पर विश्राम क्यों हो गई, ये आगे लीला का नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे। ठाकुर जी से निवेदन करने लगे, हे श्याम सुंदर आप कहां चले गए, किशोरी जी कहां चली गई, आप दोनों अंतर्ध्यान क्यों हो गए? ठाकुर जी नहीं आए। सोचो, वर्षों की तपस्या, वर्षों की परिश्रम, वर्षों का ध्यान, वर्षों की जप, सब एक अपराध से सब नष्ट हो गया। खूब यमुना स्नान किए, खूब वृंदावन परिक्रमा लगाई, लेकिन पुनः स्मरण में ठाकुर जी नहीं आए। तब अपने गुरुदेव से जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे सब लीला हुई, रोज ठाकुर जी चिंतन में आते थे, रोज ठाकुर जी स्मरण में आते थे, नित्य नित्य नूतन लीलाएं करते थे, कभी रुलाते थे कभी हंसाते थे, लेकिन पतो ना कहा भयो ऐसा, परसों ऐसी लीला है रही, मैं जोर जोर से हंस रहे